पिछले जन्म में मैं सो कॉल्ड जस्टिस के बहकावे में आ गया था और अपने ही अंडरवर्ल्ड पिता को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था। आखिरी समय तक उनके चेहरे पर जरा भी रिग्रेट नहीं था। उनकी आंखों में सिर्फ मेरे लिए प्राइड और उम्मीद थी। जब पिता फांसी के मैदान में गिर पड़े तब जाकर मुझे सच समझ आया, वो सो कॉल्ड जस्टिस सिर्फ बड़े लोगों का खिलौना था जिससे वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते थे। पछतावा और गिल्ट की लहरें मुझे अंदर तक डुबो रही थी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उस पल में लौट चुका था जब पिता गैंग वार पर निकलने ही वाले थे। जाग गया तो जल्दी स्कूल वापस जा, यहाँ माहौल खराब है, थोड़ी देर में ब्लडशेड होगा, पिता ने हमेशा की तरह रुखे अंदाज में कहा, लेकिन आवाज में छिपी चिंता साफ थी। फिर वो कमरे में बैठे उन खतरनाक बॉडी बिल्डर जैसे आदमियों पर गरज पड़े, क्या कर रहे हो सब, जल्दी करो, चाकू कहाँ है? वही जो अभी शार्पन किया था। लुई, जिसका नाम वाइल्ड चिकन था, पिता का सबसे लॉयल आदमी था। पिछले जन्म में इसी गैंगवार में उसका हाथ काट दिया गया था और वो जिंदगी भर दर्द में जीता रहा। भाइयों, चेंचे नाम का वो कमीना हमारे सिर पर चढ़कर नाच रहा है, हमारा माल छीना, हमारी गाड़ियां तोड़ी, अब हमारा इलाका भी चाहता है। ये बर्दाश्त करोगे? कभी नहीं। कमरा गुस्से से गूंज उठा। पिता की आंखों में आखिरी बची हेजिटेशन भी खत्म हो गई और उसकी जगह वही पुरानी रूथलेस आग लौट आई। लेकिन इस बार मैं पिछले जन्म की ट्रेजेडी दोबारा नहीं होने देने वाला था। जैसे ही पिता चाकू पकड़कर आगे बढ़े, मैंने उनकी कलाई कसकर पकड़ ली। क्या हुआ बेटा, खर्चा कम पड़ गया क्या? अलमारी से पैसे ले लेना, मुझे देर हो रही है। उन्होंने मेरा हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरी पकड़ लोहे की तरह थी। पापा, चाकू नीचे रखो। कमरे में मौजूद लुई, लियू फूशिंग और बाकी सारे लोग शौक में जम गए। सब जानते थे कि झांग परिवार का बेटा हमेशा किताबों में डूबा रहने वाला शरीफ लड़का है जो मुर्गा कटे भी नहीं देख सकता। क्या बकवास कर रहा है तू? उस हरामखोर ने पिछली बार मेरे चेहरे पर पेशाब कर दिया था। अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो इस शहर में कोई मुझे भाई नहीं मानेगा। हट रास्ते से, मैंने कहा। चाकू नीचे रखो, तू अपने बाप को सिखाएगा? पिता गुस्से से गरजे। वाइल्ड चिकन, इसे स्कूल छोड़ा। लुई आगे बढ़ा, लेकिन तभी मेरे शरीर से निकली खतरनाक ऑरा ने उसे वहीं रोक दिया। मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, दफा हो। इतनी ठंडी आवाज थी कि सालों से क्राइम वर्ल्ड में रहने वाले लोग भी कांप उठे। झांग यान्सी, तू पागल हो गया है क्या? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? तेरे फ्यूचर के लिए। पिता ने पूरी ताकत लगाकर मेरा हाथ छुड़ाया, लेकिन अगले ही पल मैं बिजली की तरह आगे बढ़ा और उनकी कलाई के प्रेशर पॉइंट पर उंगलियां जमा दी। धमाक! भारी चाकू जमीन पर गिर पड़ा। पूरा कमरा साइलेंट हो गया। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मॉन्स्टर देख लिया हो। वो कमजोर दिखने वाला लड़का जिसने कभी लड़ाई नहीं की, आज अकेले ही शहर के सबसे खतरनाक आदमी का हथियार छीन चुका था। मैंने ठंडी आवाज में कहा, अगर जेल में सड़ना है तो इस दरवाजे से बाहर निकल जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। तुझे अंडरवर्ल्ड का क्या पता? लोग मेरे सिर पर चढ़ गए। पिता फिर झुके चाकू उठाने, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। 2 गलियां आगे चौराहे पर एक सफेद वैन खड़ी है। नंबर का आखिरी डिजिट 8 है। उसमें क्राइम ब्रांच का कप्तान वांग बैठा है। जैसे ही तुम्हारे चाकू पर खून लगा, सीधा 20 साल की सजा मिलेगी और शायद एनकाउंटर भी हो सकता है। पूरा कमरा स्टंड रह गया। तुझे ये कैसे पता? मैंने कहा, यकीन नहीं तो किसी आदमी को भेजकर देख लो। कुछ देर बाद आदमी भागता हुआ लौटा। चेहरा डर से सफेद था। सच में पुलिस है और होटल के बाहर भी गाड़ियां खड़ी हैं। पिता के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अगर मैं नहीं रोकता तो वो मर चुके होते। चेंज बहुत घटिया निकला।